नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एंटोनिम्स, जिसको हम लोग विलोम शब्द बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं, आज उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आज हम वीवीआई जो है 10 क्वेश्चन डाले हैं। ये किसी भी इंग्लिश के एग्जाम में क्लास 12 हो, चाहे क्लास 6 हो, क्लास 7 हो, क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो और कंपटीशन हो, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। 3 से 4 कभी कभी 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है यहाँ से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में एंटोनिम्स, दैट मीन्स विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, उल्टा शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये सीरीज आपको रोजाना देखने को मिलेगा। आज 10 दिए हैं, अप्रोक्स हम आपको ये क्वेश्चन जो है कम से कम 2 से 300 देने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है होस्टाइल। होस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। शत्रुतापूर्ण का मतलब होता है दुश्मनी बोल सकते हैं, दुश्मन बोल सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कि मिलनसार। इसका उल्टा होगा मैत्री, मतलब मित्र हो सकता है। इसका उल्टा अनुकूल होगा कि भैया आपके फेवरेबल है, आपके दोस्त के जैसा है, आपके दुश्मन नहीं है। तो इसका मतलब है कि होस्टाइल जो शत्रुतापूर्ण है, इसका जो एंटोनिम्स हम लोग होगा पढ़ सकते हैं। एमिबल होगा। एमिबल मतलब होता है मिलनसार। फ्रेंडली होगा। फ्रेंडली मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। फेवरेबल होगा अनुकूल। जेंटल होगा सौम्य। क्या कि अगर सौम्य है, आपके साथ कोई सौम्य व्यवहार रखता है, इसका मतलब है आपको मित्र है, आपको शत्रु नहीं है वो। ठीक है। सिंपैथेटिक होगा, सहानुभूतिपूर्ण होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है सेलो। सेलो मतलब होता है उथला। उथला मतलब होता है कोई चीज अगर ऊपर में उभरा हुआ है उसको हम लोग उथला बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? नीचे में डीप है, गहराई में है। तो सेलो का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर एंटोनिम्स होगा डीप। डीप मतलब गहरा होगा। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है कोई चीज लचीला। कोई चीज को अगर हम फैलाना चाहते हैं, अगर वो फैल गया तो लचीला होता है। ठीक है। तो इसका उल्टा हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं भैया? वो कठोर है, वो कड़ा है, ये उदंड है, फैलने वाला नहीं है, उसके अंदर एकदम से घमंडी टाइप का आ गया है, वो मजबूती से अपने आप को दिखाना चाह रहा है। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। इसका उल्टा हो जाएगा रिजिड हो जाएगा। रिजिड मतलब कठोर हो जाएगा। एस्टिफ, एस्टिफ मतलब कड़ा हो जाएगा। डिफेंड मतलब हो जाएगा उदंड हो जाएगा। ठीक है। तो चौथा मेरा क्वेश्चन है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है अभिमानी बोल सकते हैं, घमंडी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका उल्टा जो होगा मोडेस्ट होगा। भैया विनम्र है, वो अभिमानी नहीं है, उसमें घमंडी नहीं है, मोडेस्ट है, विनम्र है, विनम्र लोग हैं। ठीक है। उसके बाद होगा हम्बल। हम्बल मतलब भी नर्म लोग होता है, अच्छे लोग होता है। ठीक है। उसके बाद ह्यूमिलिटी मतलब भी नम्रता होता है, जिसके अंदर झुकाव वाली प्रवृत्ति होता है, उसको हम लोग बोलते हैं घमंडी नहीं होता है। तो इसका उल्टा ये तीनों होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। जो जमीन उपजाऊ होता है ना, जहाँ पर खेती बाड़ी किया जाता है, उस जमीन को हम लोग बोलते हैं फर्टाइल। ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा भैया? इसका होगा अनुपजाऊ, जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता है, हो नहीं सकता है, भूमि बंजर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरेन बोले। क्या बोलेंगे? वेरेन बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है बरी करना। किसी को अगर मान लीजिए कोई निर्दोष है, उसको सजा मिल गया है, तो उसको हम लोग बरी कर देंगे। ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बरी कर देंगे। ये है तो बरी करना। इसका उल्टा होगा भैया उसका निंदा करेंगे, हम लोग कंडेम करेंगे। कन्विक्ट मतलब होता है उसको दोषी ठहराएंगे। ठीक है। ब्लेम मतलब होता है उस पर दोष डालेंगे, भैया नहीं ये गलत है, इसको बरी नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति गलत है। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। एडेमेंट। एडेमेंट मतलब होता है ओडिंग। ओडिंग मतलब क्या कि भैया हम हैं ओडिंग, हम हिलने वाले नहीं है। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। इसका उल्टा हो जाएगा यील्डिंग। यील्डिंग मतलब क्या? उपज देने वाले। उपज देने वाले जो होता है उसके अंदर फ्लेक्सिबल होता है, वो लचीला पाया जाता है व्यक्ति। ठीक है। उस प्रकार के व्यक्ति होता है। एडेमेंट मतलब ओडिंग व्यक्ति। इसका उल्टा होगा यील्डिंग, उपज देने वाला। फ्लेक्सिबल लचीला, अभी हम जस्ट पढ़े हैं। लचीला मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल होता है। इसका उल्टा कठोर। कठोर मतलब ओडिंग। जो कठोर व्यक्ति होगा ओडिंग भी होगा, भी अपने बात को रखने ज्यादा चाहेगा, दूसरे की बात कम सुनेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा एडेमेंट ओडिंग होता है। और इसका जो है एंटोनिम्स जो होता है यील्डिंग होता है, उपज देने वाला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एगोनी। एगोनी मतलब होता है पीड़ा। कोई व्यक्ति जब दुख में होता है, कष्ट में होता है, तो उसको हम लोग पीड़ा में बोलते हैं। ठीक है। एगोनी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? पीड़ा में है, इसका उल्टा क्या होगा? प्रसन्न है। पीड़ा में नहीं है, प्रसन्नता है उसके अंदर, आराम में, कंफर्ट। कंफर्ट है तो एगोनी का उल्टा हो जाएगा प्लीजर हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नेटिव। नेटिव मतलब होता है देसी। देसी मतलब क्या? जो हम जिस देश में रहते हैं उस वस्तु का अगर यूज करते हैं तो देसी वस्तु हुआ। ठीक है। अगर फॉरेन का, बाहर वस्तु का यूज करते हैं तो विदेशी वस्तु हुआ। ठीक है। तो ये हुआ नेटिव। इसका जो होगा एंटोनिम्स जो होगा आपका एलियन होगा। एलियन हम लोग सुनते हुए बोलता है एलियन, दूसरे कोई ग्रह से आया है, एलियन आया है, किसी दूसरे जगह से आया है। तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा देसी। देसी का उल्टा हो जाएगा विदेशी, और विदेशी का मतलब होता है एलियन। फॉरेन होता है एक्जोटिक होता है। ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है
एम्बिगस, एम्बिगस मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब क्या, कोई घुमा फिरा कर बोलता है, वो स्पष्ट नहीं बोलता है, ठीक है, अपनी बात को रखना चाहता है, रखता है, लेकिन घुमा फिरा कर रखता है, मेन पॉइंट पे नहीं आता है, मेन मुद्दा पे वो नहीं आता है। इसका मतलब होता है प्रिसाइज होता है, वो सटीक नहीं बोल रहा है, इसका उल्टा होगा, सॉरी इसका उल्टा होगा, एंटोनिम्स होगा इसका, कि प्रिसाइज सटीक बोलो भैया, क्लियर, क्लियर बोलो, जो भी बोलना है क्लियर बोलिए, ठीक है, और सर्टेन मतलब निश्चित बोलिए, ठीक है। तो हम लोग ये 10 क्वेश्चन को आज देखे हैं, इसी प्रकार अगला सीरीज आपको लाएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।